उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भी देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आज मैं आपको लिए चलूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां 7 महीने पहले कवाल में मचा बवाल आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दंगों के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जा रहा है क्या, या फिर विकास को भी तवज्जो दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है? इसी की पड़ताल करेंगे। जमीनी हकीकत जानने के लिए अब मैं निकल पड़ा हूं। मैं हूं मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर। 7 महीने पहले यहां पर सिर्फ पुलिस, आरएएफ और आर्मी की तैनाती थी। यहीं मैंने अपने सहयोगी, यहां से थोड़ी आगे मैंने अपने सहयोगी IBN 7 के पत्रकार राजेश वर्मा को भी खोया था। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं, हम लोगों से ही यहां पर जानने की कोशिश करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। मुद्दा इसके अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का होगा। मुद्दा तो विकास का ही रहता है सबसे ज्यादा, और ये जो गुंडागर्दी ये है सब। पर यहाँ तो हिंदू मुसलमानों की बात चला दी है नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है। हर आदमी की अपनी भावना है, अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुनना चाहता है आदमी कि हम अपनी मर्जी का चुन के भेजें। कोई हिंदू मुस्लिम वाला इलेक्शन नहीं है। थोड़े युवा दिख रहे हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं लड़कियों की तरह यहाँ पर खड़े होके। ये बताइए, वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे। विकास के नाम पे डालेंगे। विकास के नाम पे। पर विकास होता है क्या? मुजफ्फरनगर का विकास कुछ हो रहा है? ना होने का लगता नहीं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। देखते हैं अब एक बार और ट्राई करते हैं। और कुछ लोगों के पास चलते हैं, यहाँ पर रोजी रोटी चला रहे हैं, सामान बेचकर आप वोट डालेंगे? हाँ जी। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा मतलब किस बात पर वोट डालेंगे? क्या सोचकर? किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह का सांसद चाहिए? जो भी आया सब सही है जी, हमें तो आना चाहिए। कोई भी आ जाए, सब चलता है, कोई कुछ नहीं करेगा। और क्या, हमारा तो कोई सुनता नहीं है, भरोसा नहीं रहा। भरोसा। अरे बेटा, आप अभी से ही आम आदमी बन गए, आप तो बड़े छोटे हैं अभी। मुजफ्फरनगर की जनता की आपने मांग सुनी, उनके मुद्दे सुने, वो दंगों से आगे बढ़ना चाहते हैं। और वैसे भी शहर की एक फितरत होती है, शहर की एक रफ्तार होती है। मेरे साथ हैं जाने माने लेखक वेद प्रकाश शर्मा जी। इनकी एक किताब थी वर्दी वाला गुंडा, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि शहरी इलाकों में दंगे होते थे, लेकिन गांव देहात में कभी दंगे नहीं हुए। क्या फिजा बदल गई है इस बार जो मुजफ्फरनगर में हुआ, गांव देहात में हुआ? देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वाकई में फिजा बदल गई है और गांव देहात में जो दंगे हुए हैं उनके जख्म जो है वो जल्दी भरने संभव नहीं है। अब शाम होने लगी है और मैं अब थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपको फुगाना गांव लिए चलूंगा, और ये मेरा फोन भी बजने लगा है। आपको फुगाना लिए चलूंगा और वहां पर क्या कुछ हुआ ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कोई भूता जगह नहीं है, ये खंडर नहीं है। जो ये आप सामान देख रहे हैं इधर उधर बिखरा हुआ है, मकान टूटे हुए हैं, जले हुए हैं, ये कभी आबाद हुआ करते थे। यहाँ पर हंसते खेलते परिवार रहा करते थे। मैं फुगाना गांव में हूँ। यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 मुसलमान थे, जिनमें से लगभग 1,500 वोटर भी थे। इस चुनाव में वो फुगाना से बटन दबाते जहां भी वो बटन दबाना चाहते थे, लेकिन अब वो सब छोड़कर चले गए हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बच्चे किलकारियां मारते थे, लोग सुबह उठते थे, नमाज अदा करते थे और उसके बाद खेतों में जाकर वो काम किया करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक मंदिर है, श्री दिगंबर जैन मंदिर। मुस्लिम बहुल इलाका ये पाना, यहाँ पर मुसलमानों की बसासत थी, लेकिन एक मंदिर भी है और यही भाईचारा इस इलाके की मिसाल थी। लेकिन अब वो भाईचारा फिलहाल के लिए तो खत्म हो गया है, रंजिश में दुश्मनी में तब्दील हो गया। और अब बात महिलाओं की। देश की 49% आबादी महिलाओं की, और महिला किस तरह से वोट देंगी, बटन दबाएंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपका मुद्दा क्या है? हमारी मांग ये है
अब हमारे बच्चे निर्दोष हैं, नहीं तो हम जाना चाहते, मर जाएंगे पर बच्चे को नहीं जान देने। और जो उनसे जा रहे थे वे वापस आने चाह जी, और थाना सस्पेंड होना चाहिए। हमारी बड़ी बुजुर्ग वही वो नहीं, सारा थाना होना चाहिए। और थाना हमारे गांव मना जाए, आ गया, अब हम उसका सिर फोड़ सके, हम खत्म कर सके। इलेक्शन में पूरा बहिष्कार होगा, जय वोट पड़ो और थाना ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए फुगाने में। फुगाना में रात बिताने के बाद आज मैं पहुंच गया हूं मलकपुर रिलीफ कैंप। बहन जी, वोट डालेंगे इस बार? 10 तारीख को वोट डालनी है। वोट डालेंगे, जब डालेंगे वोट, जब हमें कहीं रहने का ठिकाना मिलेगा तो हम वोट नहीं डालने के, हम कतई वोट डालने के। सरकार का वैसे झगड़ा हुआ और सरकार ही हमें बसावेगी। जब सरकार हमें बसाने की कुछ कोशिश करेगी, हम वोट जब देंगे ना, हम वोट नहीं डालने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार से उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं। यहाँ पर बच्चे आप देखिए, इनको मालूम भी नहीं ये क्या झेल रहे हैं। इनको टेंटों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वोट हम तो उसके देंगे जो कोई हमारा घर और जमीन हमें चाह देगा सिर पे, हम उसका वोट देंगे नहीं, हम किसी का वोट नहीं देने के। किसी का वोट नहीं देने के। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, दिल में एक दर्द सा उभर आता है यहाँ पर तस्वीर देखकर। यहाँ कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे बच्चे 6 हैं जी। अपने गांव वापस जाओगी? जी नहीं। जी करता है? नहीं जी। बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई, बहुत ज्यादा जी। गोली निकल रही, हमारी भाभी आए, उनके पैर में गोली निकल रही, तो हम कैसे चले जाएंगे वहाँ? वोट डालोगी? जी वोट डालेंगे। हाँ। है अभी सरकार से कुछ उम्मीद है या सरकार ने सारी उम्मीदें वो पूरी नहीं की? कोई उम्मीद नहीं। फिर भी वोट डालेंगे जरूर? हाँ जी वोट डाल लेंगे। फुगाना की महिलाओं का गुस्सा, उनका आरोप कि उनके पति, उनके भाई, उनके पिता को जानबूझकर मुआवजे की खातिर बलात्कार के आरोपों में फंसाया जा रहा है, तो दूसरी ओर यहां पर मुआवजे को मोहताज परिवार। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कड़वी हकीकत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में एक अहम मुद्दा है गन्ने की कीमत भी। ये इलाका शुगर बेल्ट के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर हर किसान अपने खेत में गन्ना जरूर बोता है और गन्ना बोने के बाद जब फसल खड़ी हो जाती है तो इस तरह की मिलों में, ये रमाला शुगर मिल है, यहाँ पर लेकर वो आता है। लेकिन यहाँ किसानों की एक बड़ी दिक्कत यह है कि पैसा बड़ी देर बाद मिलता है। अजीब का ट्रैक्टर की खतर में भी लिए 4 रुपए सैकड़े के ब्याज पे 45,000 रुपए। क्यों मिल से पैसा नहीं मिला था? अजीब मिल तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ की सरकार, यहाँ के सब नेता, ये मिल मालिक साठ गांठ करके इस किसान को लूट लिया। 4 साल पहले डीजल का रेट 32 रुपए लीटर था, आज डीजल का रेट 60 रुपए लीटर है। तो जिस हिसाब से, जितनी महंगाई के हिसाब से, चीनी का रेट भी 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो हर महीने डीजल की तरह इसका भी रेट 50 पैसे किलो बढ़ाया जा। मैं आ गया हूँ एक कोल्हू में, यहाँ पर आम भाषा में कोल्हू कहा जाता है। ये एक छोटा शुगर मिल आप लगा लीजिए। और यहाँ पर अब ये गुड़ बनने का जो तरीका है, ये तरीका थोड़ा बताओ भाई, कैसे बनता है ये गुड़? ये रस जाता है जी इसमें। यहाँ पर सफाई कैसे करते हो? बस इसका तो दिखा दिए एक झंडी मार के। राजनीति के महल को कैसे साफ करोगे? देखी चाहिए, वोट दोगे ना? हाँ, साफ नहीं होगी राजनीति, गंदगी नहीं होती साफ। तो नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। बागपत लोकसभा क्षेत्र में बड़ौत में पहली बार वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल उत्साह से, जोश से भरे हुए खंभों पर चढ़ गए हैं। और यहां एक खास बात है, आप जो ये चेहरे देख रहे हैं जो मोदी मोदी के नारे की गूंज लगा रहे हैं, ये ज्यादातर युवा चेहरा हैं। क्या युवा चेहरा मोदी के समर्थन में उतर आए हैं बागपत में? ये अपने आप में कुछ कहानी बयां कर रहा है क्या? इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे चलूंगा, वो भी बताऊंगा। हाँ जी प्रधान जी, हाँ जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा
हाँ, इस बार किस बात पे बटन दबेगा? मुद्दा तो आप लोगों ने खो रखा सारा का सारा। हाँ। मीडिया ने खो रखा सारा का सारा। आज साधन ही आए होंगे जो है मोदी के साथ, और नहीं था जो है वो मोदी क्या कहे अपने भाषण में, बताओ क्या कहे? मित्रों, बहनों, भाइयों, जो है शहजादा विकास की बात क्या करता है? वोट किसको देने वाले हैं इस बार? वोट तो चौधरी साहब को ही देनी पड़ेगी हमें। अब देखिए यहाँ पे कोई अजीत कहता है क्योंकि हमारे चौधरी है, जाट कास्टिज्म पे बटा हुआ है, कोई विकास के मुद्दे पे दिया। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या, आधे लोगों को यही नहीं पता। तो ये अवेयरनेस की कमी है सर। तीसरा पहलू भी है, वो है गुलाम मोहम्मद का पहलू। ये हिंदू मुस्लिम भी होता जा रहा है, उस पहलू पर भी नजर। थोड़ा आगे चलते हैं। बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, शब्बीर। ये जो जाटों में मुसलमानों में दुश्मनी होगी, दुख हुआ है दिल में इस बात का? दुख है। किसने करवाया ये? जाटों ने। अब दुश्मनी होगी, अब दुश्मनी बन गई जाटों और मुसलमानों में हो गई ये दुश्मन, फिर से भाईचारा नहीं हो पावे? नहीं, अब नहीं होगा। नहीं। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो विकास की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नेता, राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों बनाने पर आमादा है? उसके पीछे वजह है ये सड़कें। यहां सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। गांव में बिजली नहीं आती है, जनरेटर लगाना पड़ता है, इन्वर्टर का सहारा लेना पड़ता है, इंजन के जरिए पानी निकाला जाता है। शिक्षा की कमी है, अस्पतालों की कमी है, जवाब देते नहीं बनता है राजनेताओं को। इसलिए उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ और मुद्दे सामने पेश कर दिए जाते हैं। और अब मैं पहुंच गया हूं, जोहड़ी गांव है, बड़ौद से सटा हुआ ये गांव है, और ये निशानेबाजों के गांव के नाम से अब मशहूर हो गया। और निशानेबाज भी यहां पर कमाल के हैं। दो ऐसे निशानेबाज देश भर में अब उनका नाम हो गया है। एक हैं 82 साल की चंद्रो, तो दूसरी हैं 77 साल की प्रकाशी। प्रकाशी दादी, ये बताइए, निशाना तो आप कमाल का लगा रही हैं, जो बुलजाए कहते हैं जिसे, पर अब निशान भी लगाने का वक्त आ गया। वो बटन भी तो दबाना है ना 10 तारीख को। हाँ, बटन दबाओगी? बिल्कुल दबाओगे। और किस बात पे दबाओगी? क्या चाहती हो चुनाव में? कैसा नेता बने सांसद? हम तो ये कहते हैं कि जो अच्छा नेता बने तो कुछ समाज में करके दिखावे, उसकी वोट हम देंगे, जरूर देंगे। चंद्रो दादी, आप भी डालोगी? वोट डालोगी? आज तक डालती आई हो? हाँ बेटे, डालेंगे वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा है कि जिब्दा वोट ले, हाँ जी तू मेरा और मैं तेरा, और जी वोट ले ले काम हो जा। मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। वोट डालेंगे बड़ी अच्छे डाल, और खुश हैं हम। चाह जिसे हम वोट देंगे अच्छे बने, अच्छा करें दुनिया के लिए। अब मैं वापस दिल्ली की ओर जा रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गाजियाबाद की तस्वीर। दावा तो यह भी किया जाता है कि गाजियाबाद जो ये इलाका है, ये दुनिया के जो शहर हैं उनमें दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला इलाका है। लेकिन इन विकास के तथाकथित दावों के बीच गरीबी, गुर्बत और गंदगी की बू भी साफ सुनाई देती है। और अब मैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में घुसने वाला हूं, बल्कि कहूं घुस चुका हूं। गाजियाबाद में पहुंचूंगा, वहां के मुद्दे क्या हैं, लोगों की मांग क्या है, उम्मीद क्या है। सबसे पहले करेंगे हम चाय पर चर्चा। चुनाव और चाय का भी वैसे एक अजब सा रिश्ता है। चुनाव किस तरफ से लड़ा जा रहा है, किस ओर रुख है, हवा किस ओर बह रही है, मुद्दे क्या हैं, किसी भी चाय की दुकान पर चले जाओ तो अंदाजा लग जाता है। और गाजियाबाद की ऐसी एक चाय की दुकान पर मैं भी हूं, कुछ लोग यहां बैठे हैं। आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, मैं भी एक चुस्की ले लेता हूं। और ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं, किस बात पर चुनाव लड़ा जा रहा है गाजियाबाद में? मेन मुद्दा तो विकास का है। और यहाँ पे तो बाहरी कैंडिडेट दे रखा है बीजेपी ने। कोई भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, कोई भाग जाएंगे। हाँ, गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ,
जो लोकल आदमी होगा उसे पकड़ तो लाएंगे, उसे मिल तो लेंगे, बाहर वाले सब भाग जाएंगे। अब बाहरी होने का सिर्फ वीके सिंह पर नहीं, राजबब्बर भी बाहरी, शाजिया भी बाहरी, सब बाहर से यहीं गाजियाबाद ही दिल्ली जाएंगे और कहाँ है, सब दिल्ली भागे। यहाँ तो रहने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ जो विकास तो हर एक प्रॉपर्टी का बहुत तेजी है, यहाँ सब बहुत तेजी है, पर विकास का मुद्दा ही मेन होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है? आम आदमी पार्टी का कोई दखल है यहाँ पर? वो भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वोट तो मांगते रहते, पर कोई यहाँ वाला होवे तो वही तो काम करेगा। चाय के अलावा कहा यह जाता है कि चुनाव की नब्ज पकड़नी हो तो एक नाई के पास जरूर जाना चाहिए। यहाँ चर्चा क्या होती है आपकी दुकान में? भ्रष्टाचार बढ़ गया, हिंदू मुसलमान फसाद हो गया, क्या चर्चाएं होती हैं आपकी दुकान में? गाजियाबाद मतलब सही होना चाहिए, तरक्की सही होनी चाहिए गाजियाबाद के अंदर, ये होता है। तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन थोड़ा सा गाजियाबाद का और हम अंदाजा लेंगे, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अब चाय तो पी ली, हालांकि मैंने हजामत नहीं बनवाई, लेकिन अब निकलता हूँ यहाँ से धौलाना की ओर। जनरल साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सिंह साहब तो बाहर ही हैं, राजनाथ सिंह छोड़कर चले गए, दूसरे सिंह साहब आ गए। देखिए, ऐसा है कि सेना में रहने वाला भारतीय होता है, बाहरी नहीं होता। चुनावी रैली हो रही है गाजियाबाद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिक्र किया जा रहा है हरियाणा का। हरियाणा के विकास के मौजूद की बात की जा रही है। और कांग्रेस का प्रत्याशी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा मदद करके वोट देने का काम करें, जिताने का संसद में भेजने का। साहब, मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात लगी इस रैली में, हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात हो रही है हरियाणा की ज्यादा। क्यों? वहाँ बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2005 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में 14वें नंबर पे था, आज नंबर 1 पे पहुंचा है। यहाँ पे तो दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। हम सड़क के रास्ते दूसरे ठिकाने की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में मेरी निगाह पड़ी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर, जो हमारे सुरक्षा बल जिन असलहों का, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उनका निर्माण यहीं होता है। लेकिन जिला गाजियाबाद में कुछ और तरह के असलहों का भी इस्तेमाल होता है। तो मुरादनगर में तो सरकारी असलहे बनते हैं, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में हूं, यहां पर इन तमंचों का, इन कट्टों का बोलबाला है। और मेरे हाथ में ये है मस्कट, इसे मस्कट कहते हैं। अगर जो बंदूक है उसका जो ये बैरल है, नाल 1 फुट से लंबी हो तो उसे मस्कट कहा जाता है। ये तो एक कट्टे की बात हुई। अब ये दूसरा, इसे 315 देसी वाला कट्टा जो ये अपराधी इस्तेमाल करते हैं, इनका आजकल चुनाव में भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस चुनावी यात्रा में 3 बातें बिल्कुल साफ उभर कर सामने आ रही हैं। पहली बात, दंगा, मजहब की सियासी दुकानदारी चल रही है। दूसरी बात, विकास को लेकर क्या जनमानस यहां बदल रहा है। यह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, लेकिन दिल्ली से नजदीकी के बावजूद विकास से दूरी क्यों। तीसरी बात, गन्ना किसानों की जो चिंताएं हैं, गन्ने की कीमतों को लेकर, वो बात भी क्या राजनीतिक एजेंडे पर आ पाएगी। लोगों की कोशिश ये है, तो इलाका बदलेगा क्या, सोच बदल रही है क्या, या सिर्फ इसकी झलक दिख रही है। इसका फैसला होगा 10 अप्रैल को। विजय सुनील सागर के साथ संदीप चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, IBN 7।